ये स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण नवतरंग का लेसन 3 रीड करेंगे। ओके बेटा, आई होप आप भी मेरे साथ, आप क्लास में भी ज्वाइन करो मेरे साथ। आपके स्कूल में रोज़ क्लासेस लग रही हैं, लाइव क्लासेस ऑन होती हैं 9 से 11। ठीक है बेटा, आप सभी ने उसको ज्वाइन करना है। ओके, आज मैंने क्लास में भी ये लेसन रीड करवाया था, तो मैं दोबारा अब आपको इसकी वीडियो भेजूँगी। राइट, लेसन 3 है हमारा मात्राएं, शब्द और वाक्य। मात्राओं को हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल। मात्राओं को हम स्वर भी कहते हैं, स्वर। परंतु जब हम इसको किसी वर्ण के साथ लगाते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। तो आज हम करेंगे मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो बेटा जैसे ये लिखा हुआ है बाजा, बाजा, बै के साथ ब्लू कलर का ये जो लाइन लगी हुई है, ये हमारी क्या है? मात्रा। तो इसको, ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो ये बै, आ, ज, आ। वैसे तो हम आ ऐसे लिखते हैं, ये आ, ये है हमारा आ। परंतु जब हमने इसने वर्ण के साथ लगाया इसको तो इसका रूप बदल गया। तो ये क्या बन गया? बाजा। वैसे ही किला, कै, ई हमने लगाया, ई वैसे तो हम ये लिखते हैं, परंतु जब हमने इसको वर्ण के साथ लगाया तो ये हमारा क्या बन गया? इसका रूप बदल गया, मतलब इसकी शक्ल बदल गई ई की। तो इस रूप में हमने इसको लगाया, तो ये हमारा बन गया किला। तो इसी तरह है चूड़िया, फिर रेल, बैल, देन ओखली, फिर ओखली। अब आगे है, ऊपर दिए गए चित्रों के नामों में नीले रंग से कुछ चिन्ह लगे हैं, जैसे किला शब्द में ई की और लय के साथ ई की, आ का चिन्ह लगाया गया। ये चिन्ह क्या हैं? इन चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? मात्राएं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। ओके बेटा, अब आगे है, अब हम इसकी परिभाषा करेंगे। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, यह रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन कौन से होते हैं? कै से है तक। कै से है तक क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। अगर कै, जैसे मैंने लिखा ये क, जैसे मैंने लिखा क, ये हमारा क्या है? व्यंजन। ये हमारा क्या है? व्यंजन। अगर मैं इसके साथ स्वर लगा देती हूँ, ये बन जाएगा का, तो इसकी आवाज़ भी बदल गई, क, का। तो ये हमारी क्या है? मात्रा। तो देखो ये आगे टेबल बनी हुई है, स्वर, मात्रा, स्वर प्लस मात्रा। अब देखो ये स्वर है, ये व्यंजन है, फिर इसके साथ हमने स्वर लगा दिया, तो ये कौन सा स्वर है? अ, तो ये बन जाएगा क। और फिर कलश, कलश, ये क्या है? हमारा शब्द। अब ये हमारी मात्राओं के रूप हैं। जैसे हम, ये हमारे स्वर हैं, ये हमारे क्या हैं? स्वर। और ये हमारी क्या है? मात्राएं। ये आ की मात्रा, ई, ये छोटी की मात्रा, ई। अब हमने, ये हमारा ग, ग क्या है? व्यंजन। व्यंजन के साथ हमने मात्रा लगाई आ, तो ये बन जाएगा गा। अगर हमने इसके साथ य और लगा दिया तो ये बन जाएगा गाय। ये हमारा बन गया शब्द। ये हमारा क्या बन गया? शब्द। ठीक है। वैसे ये हमारे सारे क्या हैं? ये हैं हमारे सारे स्वर, ये मात्राएं, ये व्यंजन। फिर व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़ा गया है, और ये हमारे क्या है? व्यंजन के साथ मात्रा को जोड़ने के बाद इसकी आवाज़ बदल जाती है, और अगर हम इसके साथ एक वर्ण और लिख देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा शब्द। अब देखो नीचे, ये जैसे ये है रा, देखो बेटा, रा प्लस ऊ, रू। अब रा प्लस ऊ, रू, ये छोटा ऊ है और ये क्या है? बड़ा ऊ। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की। वैसे ही री की मात्रा, और ये भी री की मात्रा, ग्री, इसको बोलेंगे हम ग्री, गृह। और ये मृग। अब आगे चलेंगे हम शब्द। जब कुछ वर्ण मिल जाते हैं, बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं, अगर हम एक वर्ण है खाली, देखो ये है हमारा जोकर, ये हमारा क्या है? ज हमारा क्या है? वर्ण। ज हमारा क्या है? वर्ण। ओ मात्रा, क वर्ण, र, जोकर क्या बन गया? जोकर। अब ये क, औ, आ, कौआ क्या बन गया? कौआ। राइट बेटा। अब ये हमारा क्या है? शब्द। अब क,
क्या है हमारा, व्यंजन। म क्या है हमारा, व्यंजन। ल क्या है हमारा, व्यंजन। अगर हम इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक शब्द कमल। वैसे ही ये है प न घ ट, पनघट। ये हमारा पनघट क्या है, शब्द। और ये हमारी क्या बन जाएगी, शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक, सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। कोई भी, जैसे हम पानी, वाणी, पानी तो हमारा सार्थक है, वाणी क्या है, कोई उसका शब्द, कोई उसका अर्थ ही नहीं निकलता। तो ये क्या है, सार्थक का मतलब है मीनिंगफुल। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आगे है हमारा वाक्य। जैसे रानी, अब जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं, अगर बहुत सारे वर्ण इकट्ठे हो जाते हैं तो शब्द बनता है, और जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बनता है, हमारा वाक्य। और वो वाक्य भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। रानी पढ़ रही है। अब रानी, रानी खाली अगर हम रानी लिखते हैं तो हमारा शब्द है। उसके साथ अगर हम कुछ और ऐड कर देते हैं, रानी पढ़ रही है, तो रानी पढ़ रही है तो मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, वाक्य। अब पिताजी खाना खा रहे हैं, ये हमारा क्या है, वाक्य। अब इसमें देखो बेटा, अब इसकी परिभाषा है, वर्णों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते थे, शब्द कहते हैं। तो ये हमारे शब्दों, ये नीचे दे रखा है दो शब्द थे, वाक्य दे रखे हैं। बंदर है पर बैठा पेड़। अब इसको कोई मीनिंग तो नहीं निकलता ना, अर्थ पूर्ण का मतलब होता है मीनिंग। अब बंदर पेड़ पर बैठा, ये हमारा वाक्य है, जिसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है। ये तो एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब आप मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो पहला है हमारा, इसके साथ हमने क्या लगाना है, मात्राएं लगानी हैं। इमली, इमली, राइट। अब ये है घोड़ा, घोड़ा। आगे है खरगोश, खरगोश। छाता। ये गलत है, क आएगा, कबूतर। ये हमारा क्या बन जाएगा, कबूतर। गिलास, गिलास। अब आगे है कऊ, क प्लस औ, कऊ। आगे है भ प्लस उ, बड़ा ऊ है ना, तो भ उ, भू। च प्लस ई, ची। ग प्लस री, ग्री। ब प्लस आई, बई। ये दो मात्राएं हैं ऊपर। छ प्लस ऊ, छोटा ऊ। अब इधर आओ, इसे हमने क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं, नया शब्द बनाना है। तब, तन, तन। इसके साथ मात्रा लगाओ, तना, त प्लस न, त न आ, तना। अपनी तरफ से नया शब्द बनाना है। म प्लस मर, मर, मरा। तला, तली, तला, तिल, कुछ भी बना लो। आगे फल, फूल। आप अपनी तरफ से भी मात्रा लगा के शब्द बना सकते हैं, राइट। कल, कै प्लस लै प्लस ए, काला। अब ये काला। टप, टप, टिप। आगे है नल, नै आ लै ई, नाली। ब ल, बल, बाला। रैक है रख, राखी। अब ये देखो, ये इस गुलदस्ते में क्या है, गलत शब्द लिखे हुए हैं, हमने इसको ठीक करके यहाँ लिखना है। ये पहला हमारा है कबूतर, क्या है, कबूतर। दूसरा है हमारा शेरनी। तीसरा है हमारा
ताब। अब इसमें पूरा नहीं आएगा, आप नीट क्लीन करना। कमल, तरबूज, चारपाई। राइट। अब ये हमने व्यंजन जोड़कर शब्द बनाना है, वर्णों को जोड़कर क्या बनाना है हमने, शब्द। पुस्तक, दूसरा बनेगा अमरूद, तीसरा बनेगा सुंदर, चौथा बनेगा गिलास, अगला है कृषक, चित्रकार। अब आगे है, ये वाक्य जो है गलत दे रखे हैं, हमने इसको ठीक करके लिखना है, शब्द को सही क्रम से लिखना है। रशिका विद्यालय है गई, रशिका विद्यालय गई है। गया सर्कस है देखने, विपुल सर्कस देखने, विपुल सर्कस देखने गया है। अमित है नगर नेहरू रहता में, अमित नेहरू नगर में है। नमन अखबार पढ़ रहा है। यस बेटा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अपनी बुक के अंदर नीट क्लीन करना है। अभी मैं आपको इसकी पिक भेजूँगी। राइट। ओके बेटा, स्टे होम और आपने क्लास ज्वाइन करनी है। ओके बेटा, बाय।